दूसरा अंकल मैं ये समझती हूँ क्रेडिट कार्ड है उसको आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए। इमरान के पास अंकल दिखाने के लिए सवाई क्रेडिट कार्ड की कुछ नहीं था और वो तो मैं लेकिन हमने ये नहीं किया था अंकल, आपको याद है हमने तो उसको अंडर $2 नीचे अंकल मैं ये कह रही थी आज अंकल वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं पैसे तेल की कीमतें बढ़ गई। ये नहीं आ रहा था थोड़ी देर मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है हमें बढ़ानी पड़ेगी अंकल। हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने अंकल कैसा रहा आज अगर वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं पैसे तेल की कीमतें बढ़ गई। ये नहीं आ रहा था थोड़ी देर मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है हमें बढ़ानी पड़ेगी अंकल। हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने अंकल कैसा रहा आज अगर वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं पैसे तेल की कीमतें बढ़ गई। ये नहीं आ रहा था थोड़ी देर मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है हमें बढ़ानी पड़ेगी अंकल। हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने अंकल कैसा रहा आज अगर वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं पैसे तेल की कीमतें बढ़ गई। ये नहीं आ रहा था थोड़ी देर मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है हमें बढ़ानी पड़ेगी अंकल। हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने अंकल कैसा रहा बाद डालने से फ्लैट आएगा था चलिए उसको फिर उनको ऑन बोर्ड लेके उसकी बीवी को वैसे भी सर्जरी हुई हुई है तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था वो बिल्कुल नहीं करने का सर बहुत फ्लैट आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया आप उसको देख लें डॉक्टर सर मैंने बात सुना ना उसका तरीका है मुझे रात बात की थी son in law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं ये मेरे ख्याल से दो काम ने बताया सर एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट जो वही है ना ऐसा ही है सर हाँ तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में फिर आएगा कैबिनेट में अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिक्स से ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ तो उसको आप पहले बता दें फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से ठीक है वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैपको वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीगर खान में वो हम करा रहे हैं अच्छा 2 काम बताए थे पहला तो मैंने कहा मैं भी लग जाता हूँ इत्तेहाद पार्क क्या है
कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना गेट स्टेशन बनाना वो एक पड़ता है। नेशनल वे में हो जाए बस। वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। I agree। और फिर मैं रात होता ना तो चुपके से आ जाती, Yes। ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगी मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी है वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर। इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर न्याय की बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। 3-4 महीने बाद डालने का फ्लैट आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, जी। उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई हुई है तो मैं कोई थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या है, उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर। सर, मैं बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेल डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिल लें कि जी ये इश्यूज हैं, ये मैं फिर तो दो काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, जो वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, जी। ये तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट एंट्री का इंडिया से मशीनरी आना, ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। आई एग्री, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके जी से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो गेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। दो काम होने थे। पहला तो मैंने कहा जी मैं भी लग जाता हूँ, इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना गेट स्टेशन बनाना वो पड़ता एक है। नेशनल वे में हो जाए बस। वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। I agree। और फिर मैं रात होता ना तो चुपके से आ जाती, Yes। ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगी मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी है वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर। इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर न्याय की बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। टीवी देख रही थी तो DGSPR आए हुए थे रामराम शाहिद के साथ दुनिया, तो 8 बजे की प्रोग्राम मैंने देखा, कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, अगर वो आना चाहे, उनकी फैमिली में आना चाहे तो हम सेलिब्रेट करें। तो मैं DGSPR तो मैंने वहाँ पर 30+ फोन कर दिया, मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने जाना है। तो उस वक्त हम पागल रहेंगे, हम ये सोचते हुए कि जी ये फौज कर रही है जो कर रही है, गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है, इनसे किसी ने पूछा नहीं है, और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये भी और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अंदर मैंने अबू को फोन किया, मैंने कहा जी आई सी दिस कमिंग, और बजाय इसके कि वी लुक लाइक फूल्स कि जी हमारे ऊपर एक फैसला ठूंसा गया, और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन हुई तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर इसको कह रहे हैं। मैंने कहा नियत हम ये करते हैं कि अल्लाह की लिखिए तो आप ये ट्वीट करते हैं, वो उन्होंने फौरन मेरी बात हालांकि अंकल लोगों ने पोस्ट किया, उन्होंने कहा ये मैंने कहा देखो ये अंकल वो दूसरा एलानिया बोल रहा था, मैंने आपको फॉरवर्ड किया, कहते हैं कि अगर मुशर्रफ को लाने का फैसला आप नहीं करेंगे, वो तो जिसने करना उसने करना वही करेंगे, ये आप सेनेट में बोला।
तो मैं DGIS किया तो मैंने तो वहाँ पर 30+2 फोन कर दिया। मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है तो फिर इन्होंने जाना है। तो उस वक्त हम पागल करेंगे हम ये सोचते हुए कि जी ये फौज कर रही है जो कर रही है, गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है, इनसे किसी ने पूछा नहीं है। और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये फिर और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अगर मैंने अबू को फोन किया मैंने कहा जी आई सी दिस कमिंग और बजाय इसके कि वी लुक लाइक फूल्स के लिए हमारे ऊपर एक फैसला ठूंसा गया और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन हुई तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर इसको कह रहे हैं। मैंने कहा नियत हम ये करते हैं कि अल्लाह की लिखिए तो आप ये ट्वीट करते हैं वो उन्होंने फौरन मेरी बात हालांकि अंकल लोगों ने पोस्ट किया उन्होंने कहा ये मैंने कहा देखो अंकल वो दूसरा जगह मिलानी आज बोल रहा था मैंने आपको फॉरवर्ड किया कहता है कि अगर मुशर्रफ को लाने का फैसला आप नहीं करेंगे वो तो जिसने करना उसने करना वही करेंगे। ये आज सेनेट में बोला क्योंकि आज इस पर बहस हो रही है तो मैंने आपको 2-3 स्क्रीनशॉट्स टीवी पे फॉरवर्ड टीवी देखती थी तो DGIS PR आए हुए थे राम शाहिद के साथ दुनिया तो 8 बजे की प्रोग्राम मैंने देखा कह रहे कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए अगर वो आना चाहे उनकी फैमिली में आना चाहे तो हम सेलिब्रेट करें तो मैं DGIS किया तो मैंने तो वहाँ पर 30+2 फोन कर दिया। मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है तो फिर इन्होंने जाना है। तो उस वक्त हम पागल करेंगे हम ये सोचते हुए कि जी ये फौज कर रही है जो कर रही है, गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है, इनसे किसी ने पूछा नहीं है। और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये फिर और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अगर मैंने अबू को फोन किया मैंने कहा जी आई सी दिस कमिंग और बजाय इसके कि वी लुक लाइक फूल्स के लिए हमारे ऊपर एक फैसला ठूंसा गया और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन हुई तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर इसको कह रहे हैं। मैंने कहा नियत हम ये करते हैं कि अल्लाह की लिखिए तो आप ये ट्वीट करते हैं वो उन्होंने फौरन मेरी बात हालांकि अंकल लोगों ने पोस्ट किया उन्होंने कहा ये मैंने कहा देखो अंकल वो दूसरा जगह मिलानी आज बोल रहा था मैंने आपको फॉरवर्ड किया कहता है कि अगर मुशर्रफ को लाने का फैसला आप नहीं करेंगे वो तो जिसने करना उसने करना वही करेंगे। ये आज सेनेट में बोला क्योंकि आज इस पर बहस हो रही है तो मैंने आपको 2-3 स्क्रीनशॉट्स टीवी पे फॉरवर्ड टीवी देखती थी तो DGIS PR आए हुए थे राम शाहिद के साथ दुनिया तो 8 बजे की प्रोग्राम मैंने देखा कह रहे कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए अगर वो आना चाहे उनकी फैमिली में आना चाहे तो हम सेलिब्रेट करें तो मैं DGIS किया तो मैंने तो वहाँ पर 30+2 फोन कर दिया। मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है तो फिर इन्होंने जाना है। तो उस वक्त हम पागल करेंगे हम ये सोचते हुए कि जी ये फौज कर रही है जो कर रही है, गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है, इनसे किसी ने पूछा नहीं है। और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये फिर और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अगर मैंने अबू को फोन किया मैंने कहा जी आई सी दिस कमिंग और बजाय इसके कि वी लुक लाइक
महफूज कीजिए, हमारे ऊपर एक फैसला ठूंसा गया और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन हुई तो मैंने कहा उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर इसको कह रहे हैं। मैंने कहा नियर हम ये करते हैं कि अल्लाह की लिखिए तो आप ये ट्वीट करते हैं। वो उन्होंने फौरन मेरी बात हालांकि अंकल लोगों ने पोस्ट किया, उन्होंने कहा ये मैंने कहा देखो अंकल वो दूसरा गिलानी आज बोल रहा था, मैंने आपको फॉरवर्ड किया। कहता है कि अगर मुशर्रफ को लाने का फैसला आप नहीं करेंगे, वो तो जिसने करना उसने करना वही करेंगे। ये आज सेनेट में बोला क्योंकि आज इस पर बहस हो रही है। तो मैंने आपको 2-3 स्क्रीनशॉट्स टीवी के फॉरवर्ड जी जी कहते हैं कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर कोर्ट चला जाऊँ, कोर्ट से इजाजत ले आने पाया कहीं और शायद उसमें अंकल बहुत फ्रेट पड़ता, फ्रेट बहुत पड़ता। नहीं मैंने ऐसे बात करूँगी बात करेंगे असल में अगर वो मेरे साथ इस तरह खड़ा हुआ है, इस तरह मेरे अपने बच्चे नहीं खड़े थे मेरे साथ, इस तरह वो जितनी अब वो मेरी अब दुनिया है उसको अंकल वो अकेला मैनेज करता है दुनिया में। मैंने कोई खबर करवानी हो, वो खबर बंद करानी हो, सारा वो कराता है। मैं उसकी बड़ी एहसानमंद होकर मैं तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकती। हर चीज के अंदर वो मेरे साथ खड़ा होता है बेटों की। अंकल मैं ये कह रही थी आज, अंकल वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं पैसे तेल की कीमतें बढ़ गई। टीवी में आ रहा था थोड़ी देर मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने अंकल कैसा रहा कहते हैं कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर कोर्ट चला जाऊँ, कोर्ट से इजाजत ले आने पाया कहीं और शायद उसमें अंकल बहुत फ्रेट पड़ता, फ्रेट बहुत पड़ता। नहीं मैंने ऐसे बात करूँगी से बात करेंगे असल में अगर वो मेरे साथ इस तरह खड़ा हुआ है, इस तरह मेरे अपने बच्चे नहीं खड़े थे मेरे साथ, इस तरह वो जितनी अब वो मेरी अब दुनिया है उसको अंकल वो अकेला मैनेज करता है दुनिया में। मैंने कोई खबर करवानी हो, वो खबर बंद करानी हो, सारा वो कराता है। मैं उसकी बड़ी एहसानमंद होकर मैं तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकती। हर चीज के अंदर वो मेरे साथ खड़ा होता है बेटों की। अंकल मैं ये कह रही थी आज, अंकल वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं पैसे तेल की कीमतें बढ़ गई। टीवी में आ रहा था थोड़ी देर
ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अंकल कैसा रहा?